हेलो एवरीवन। हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर की, और इस चैप्टर के हम लास्ट 10 इयर्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वन रीजन फॉर एडिंग ब्लू ग्रीन एल्गी टू द एग्रीकल्चरल सॉइल। 2014 का क्वेश्चन है। तो एग्रीकल्चरल सॉइल में ब्लू ग्रीन एल्गी ऐड करते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है? ये साइनोबैक्टीरिया होता है और ये ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब होता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? दे फिक्स एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन। तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है उसे ये सॉइल में फिक्स करते हैं और वो इंक्रीज करते हैं सॉइल फर्टिलिटी एंड ऑल्सो ऐड, और साथ में ये ऑर्गेनिक मैटर भी सॉइल में ऐड करते हैं। एग्जाम्पल एनाबेना, नॉस्टॉक। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट एनी टू प्लेसेस वेयर मेथेनोजेंस कैन बी फाउंड। 2019 का क्वेश्चन है। मेथेनोजेंस जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले इन द र्यूमन। र्यूमन क्या होता है? ए पार्ट ऑफ द स्टमक ऑफ कैटल। तो स्टमक का एक पार्ट होता है, यहाँ पे सेलुलोज की डाइजेशन होती है और यहाँ पे मेथेनोजेंस मिलते हैं। डीप लेयर ऑफ द सेडिमेंट। तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेडिमेंट की डीप लेयर में ये पाया जाता है। वेटलैंड। वेटलैंड क्या होती है? एक ऐसी लैंड जहां पे क्या है, वाटर फील्ड है, तो उसे वेटलैंड कहते हैं। एनएरोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट में जो एनएरोबिक स्लज होता है ना, तो उसमें मेथेनोजेंस पाए जाते हैं। ये मेथेनोजेंस क्या करते हैं? जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको मीथेन में हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डू वी ऐड एन इनोकुलम ऑफ कर्ड टू मिल्क फॉर कर्लिंग इट। 2015 का क्वेश्चन है। हम थोड़ा सा ना कर्ड ऐड करते हैं मिल्क में, ताकि जो मिल्क है वो क्या हो जाए, उसका कर्ड बन जाए। हम क्यों करते हैं? तो ये जो इनोकुलम है इसे हम स्टार्टर भी कहते हैं। इट कंटेन मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं विच मल्टीप्लाई एट सुटेबल टेम्परेचर। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये करते क्या है, जो लैक्टोस है ना उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और जो लैक्टिक एसिड बनता है ना वो कोगुलेट करता है और पार्शली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन। मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसे केसिन कहते हैं। तो उसे कोगुलेट और डाइजेस्ट करके वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर फ्लॉक्स फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। 2019 का क्वेश्चन है। जो फ्लॉक्स है ना वो बनते हैं सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में। ये क्या होते हैं? मास ऑफ बैक्टीरिया होते हैं एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट। तो बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट का एक मास बन जाता है टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज, और ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बेनिफिशियल टू अस अदर देन इन हेल्पिंग इन कर्लिंग द मिल्क। 2015 का क्वेश्चन है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कर्लिंग ऑफ द मिल्क में हेल्प करता है, बट हमें उसके बाकी बेनिफिट्स भी बताने हैं। सबसे पहले वो क्या कर सकता है? इंक्रीज करता है न्यूट्रिशनल क्वांटिटी ऑफ कर्ड। तो कर्ड में ना न्यूट्रिशन इंक्रीज करता है, जैसे वो इंक्रीज करता है विटामिन B12 के कंटेंट को। सेकंड, वो क्या करता है? चेक द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब इन द गट। तो गट में ना डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उनकी ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम माइक्रोब हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कमर्शियली। 2017 का क्वेश्चन है। ये सारे जो है वो क्या है? प्रोडक्ट है। हमें बताना है कौन सा माइक्रोब ये प्रोडक्ट बनाता है। सबसे पहले है स्टैटिन। स्टैटिन बॉडी का कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है और इसे बनाता है मोनास्कस परप्यूरियस। बी है सिट्रिक एसिड, इसे बनाता है एस्परजिलस नाइगर। सी है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन बनाता है पेनिसिलियम नोटाटम। ये एक तरह का फंगस है और ये पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। डी है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड बनाता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, गिव एन एग्जांपल ऑफ जीनस ऑफ वायरस यूज्ड एज ए नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल बायो कंट्रोल एजेंट। 2023 का क्वेश्चन है। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल क्या होते हैं? जो छोटी सी रेंज ऑफ इंसेक्ट्स को किल करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स को ये अटैक करके उनको किल कर सकते हैं। तो हमें बताना है जीनस ऑफ वायरस जिसे हम बायो कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं। तो बैक्लो जो वायरसेस होते हैं दे बिलोंग टू द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहिड्रो वायरस, और ये एज नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल बायो कंट्रोल एजेंट यूज होते हैं। सेकेंड पार्ट है,
हाउ डज इट यूज सर्व एज एन एड इन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो इनके यूज से हम पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दे अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। तो ये इंसेक्ट्स और बाकी आर्थ्रोपोड पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, बट हैव नो नेगेटिव इंपैक्ट। बट इनका ना कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता, मतलब ये हार्मफुल नहीं होते प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिश और इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट्स। कुछ जो इंसेक्ट्स है ना बेनिफिशियल होते हैं प्लांट के लिए, उन पे भी ये अटैक नहीं करते हैं। तो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक। तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो हार्मफुल है प्लांट के लिए, उन पे ही अटैक करते हैं। सो देयरफॉर दीज वायरस आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, तो तभी ये ना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैनी मेंबर ऑफ जीनस ग्लोमस फॉर्म एन माइकोराइजल एसोसिएशन विद प्लांट। इलेबोरेट हाउ इज दिस एसोसिएशन बेनिफिशियल टू द प्लांट। टर्म 2 2021-22 का क्वेश्चन है। जो माइकोराइजा होता है ना, ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बियोटिक मीन्स दोनों को बेनिफिट होता है, फंगाई विद प्लांट। मैनी मेंबर ऑफ जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा। तो जो फंगस है मोस्टली जो वो क्या बनाते हैं, माइकोराइजा का पार्ट होते हैं, उनका जीनस ग्लोमस होता है। द फंगल सिम्बियोट इन दिस एसोसिएशन एब्जॉर्ब। जो फंगस होती है ना इस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में, वो एब्जॉर्ब करती है फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल और पास करती है उसे प्लांट को। तो प्लांट को फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और इन टर्न क्या होता है, जो प्लांट है वो इस फंगस को फूड प्रोवाइड करता है। प्लांट शो अदर बेनिफिट ऑल्सो सच एज रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजन। तो प्लांट को ना बाकी बेनिफिट भी होते हैं, रूट में जो पैथोजन है उससे प्रोटेक्शन मिलती है। टॉलरेंस टू सैलिनिटी, जो प्लांट है वो हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन में भी सर्वाइव कर सकता है, ड्रॉट में भी सर्वाइव कर सकता है। तो ओवरऑल इंक्रीज होता है प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। 2020 का क्वेश्चन है। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उसने डिस्कवर किया था फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसे हम पेनिसिलिन कहते हैं, फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम नोटाटा। उसने पता किया, ही फाउंड दैट द केमिकल फ्रॉम दिस फंगस कुड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ। तो इसमें से ना कुछ केमिकल निकल रहा था इस फंगस से जो इनहिबिट कर रहा था ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, और उसने इस केमिकल का नाम दिया पेनिसिलिन। ठीक है, इट्स फुल पोटेंशियल एज इफेक्टिव एंटीबायोटिक वॉज एस्टेब्लिश। तो इसका जो पूरा पोटेंशियल था ना कि इसे एंटीबायोटिक की तरह यूज कर पाए, तो उसे एस्टेब्लिश किया था अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी ने, और इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला था 1945 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, Why is a slurry of cattle dung, जिसे गोबर कहते हैं, added to bio waste? बायो वेस्ट में ऐड किया जाता है इन ए टैंक ऑफ गोबर गैस प्लांट फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस। 2019 का क्वेश्चन है। सबसे पहले स्लरी क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एक्सक्रीटा, जिसे एक्सक्रीटा और डंग ऑफ कैटल भी कहते हैं और कॉमनली कॉल्ड एज गोबर। ये रिच होता है मेथेनोजन बैक्टीरिया में। अब ये जो मेथेनोजन बैक्टीरिया है ये प्रेजेंट होता है र्यूमन ऑफ कैटल और स्टमक ऑफ कैटल। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जब वेस्ट रिलीज होता है कैटल से तो उसमें भी ये प्रेजेंट होता है। डंग इज यूज फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस। तो गोबर को जनरेशन ऑफ बायोगैस में यूज किया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, मेथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं ना, वो एनएरोबिकली ब्रेक डाउन करते हैं सेलुलोज ऑफ डंग। तो जो सेलुलस है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और लिबरेट करते हैं गैसेस लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और इन्हीं गैसेस को बायोगैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बॉटल फ्रूट जूसेस आर क्लियरर एज कंपेयर टू दोस मेड एट होम, एक्सप्लेन। 2015 का क्वेश्चन है। जो बॉटल फ्रूट जूसेस होते हैं ना वो क्लियर होते हैं एज कंपेयर टू अगर आप जूस घर पे बनाओ ना, उसके अंदर फाइबर्स होते हैं। तो क्या होता है, द फ्रूट जूसेस सोल्ड इन मार्केट और बॉटल फ्रूट जूसेस आर ट्रीटेड विद पैक्टिनेस एंड प्रोटीएसिस। तो जब आप फ्रूट जूस बनाते हो ना तो क्या होता है, उसमें जो सेल वॉल है वो क्या होता है, एज ए फाइबर बन जाता है। तो ये जो एंजाइम है ना पैक्टिनेस एंड प्रोटीएस, वो सेल वॉल का जो पैक्टिन है और प्रोटीन कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करता है, विच मेक देम क्लियरर। तो उसकी वजह से क्या होता है, जूस ना क्लियरर हो जाता है देन दोस मेड एट होम। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफरेंट स्पीशीज बिलोंगिंग टू जीनस ट्राइकोडर्मा आर यूजफुल टू ह्यूमन एज वेल एज प्लांट, जस्टिफाई देयर रोल बाय गिविंग वन इंस्टेंस ऑफ ईच। टर्म 2 2021-22 का क्वेश्चन है। फंगस का एक जीनस है ट्राइकोडर्मा, ये ह्यूमन और प्लांट दोनों के लिए यूजफुल है। अब सबसे पहले ह्यूमन के लिए कैसे यूजफुल है, ह्यूमस की अगर बात करें तो जो फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है ये प्रोड्यूस करता है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल जिसे साइक्लोस्पोरिन ए कहते हैं।
अब ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट काम करता है इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट में क्या हो सकता है, एक इंसान का इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन पे अटैक कर सकता है, तो हमें इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की ज़रूरत होती है, तो हम साइक्लोस्पोरिन ए यूज़ कर सकते हैं। प्लांट्स में ट्राइकोडर्मा क्या होता है, वो यूज़ होता है बायो कंट्रोल एजेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। तो प्लांट डिजीज के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। इट इज़ फ्री लिविंग फंगस, एक फ्री लिविंग फंगस है, फाउंड कॉमनली इन रूट इकोसिस्टम, तो रूट में ये पाया जाता है। इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल प्लांट पैथोजन, तो अगर किसी प्लांट के रूट्स में ट्राइकोडर्मा प्रेजेंट है, ये फंगस प्रेजेंट है, तो वो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है प्लांट पैथोजन से। क्वेश्चन नंबर 13 है, सम ऑफ द माइक्रोब्स यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर्स आर प्रोकैरियोटिक, नेम द टैक्सोनॉमिक ग्रुप दे कम अंडर। तो हमें इनका टैक्सोनॉमिक ग्रुप बताना है। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मेंशन हाउ दे एक्ट एज बायोफर्टिलाइजर्स। टर्म 2 2021-22 का क्वेश्चन है। तो कुछ माइक्रोब जो बायोफर्टिलाइजर्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं और इनका टैक्सोनॉमिक ग्रुप होता है मोनिरा, तो प्रोकैरियोट्स मोनिरा के अंडर आते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, सबसे पहले राइजोबियम। जो राइजोबियम है ना, वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है विद रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। तो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में राइजोबियम प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसे फिक्स करता है इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म, और जो प्लांट है वो इस नाइट्रोजन को एज ए न्यूट्रिएंट्स ले पाते हैं। फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी सॉइल में प्रेजेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल एजोस्पाइरुलम एंड एजोटोबैक्टर। ये भी क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और ये इनरिच करते हैं, मतलब नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं सॉइल में। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, Bacillus thuringiensis play an important role in integrated pest management strategy. Explain how. Name any 2 crops that are protected efficiently from pests. Term 2 2021-22 का ये क्वेश्चन है। जो Bacillus thuringiensis है ना, ये कंट्रोल करता है बटरफ्लाई के लार्वा को। दे आर अवेलेबल इन सैशेस, तो ये एक बैक्टीरिया होता है, सैशेस में अवेलेबल होता है एज ड्राइड स्पोर्स। विच आर मिक्स विद वाटर, तो इसे मिक्स करते हैं वाटर के साथ और स्प्रे करते हैं वल्नरेबल प्लांट्स। ठीक है। दे आर ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वा, जो इंसेक्ट का लार्वा है वो इसे क्या करता है, खाता है। इन द गट ऑफ द लार्वा, तो जो लार्वा के गट है इसमें ये जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, और ये जो टॉक्सिन है ना लार्वा को किल करता है। बट लीव अदर इंसेक्ट अनहार्म, बट जो प्लांट में यूजफुल इंसेक्ट्स होते हैं ना तो उनको वो हार्म नहीं करता, ओनली जो हार्मफुल इंसेक्ट्स है उनको वो किल करता है। सो दैट्स वाई इट इज यूज्ड एज पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में। अगर 2 क्रॉप की बात करें जिन्हें ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम पेस्ट, उनका नाम है कॉर्न एंड कॉटन प्लांट। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका ए पार्ट है, मैच द माइक्रोब लिस्टेड अंडर कॉलम ए विद द प्रोडक्ट मेंशन अंडर कॉलम बी। तो हमें इनको मैच करना है, 2019 का क्वेश्चन है। सबसे पहले पेनिसिलियम नोटैटम, ये जो पेनिसिलियम होता है फंगस होता है और ये प्रोड्यूस करता है पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक है, तो ए का हो जाएगा 3। ठीक है। बी है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है ये प्रोड्यूस करता है साइक्लोस्पोरिन ए, इसका 4 हो जाएगा। जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये इम्यूनोसप्रेसेंट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए ये एजेंट यूज होता है। सी है मोनेस्कस परप्यूरियस, ये जो मोनेस्कस परप्यूरियस होता है ये प्रोड्यूस करता है स्टैटिन, तो सी का 1 हो जाएगा। जो स्टैटिन है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है। और डी है सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई, ये जो होता है ये फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, तो इथेनॉल के प्रोडक्शन में ये यूजफुल है, तो डी का सेकेंड पार्ट है। बी क्वेश्चन है, वाई डज स्विस चीज डिवेलप लार्ज होल, तो स्विस चीज में लार्ज होल क्यों आते हैं। लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू CO2 प्रोड्यूस्ड, तो इसमें ना CO2 प्रोड्यूस होता है, CO2 की प्रोडक्शन से क्या आता है, होल्स आते हैं। बाय बैक्टीरियम कॉल्ड एज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टडी द पिक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। 2020 का क्वेश्चन है। हमें बायोगैस प्लांट दिया हुआ है, ये चैम्बर ए है, यहाँ पे डाइजेस्टर है, ऊपर गैस होल्डर है, यहाँ पे स्लज है और इसमें गैस कलेक्ट हो रही है। हमें ए दिया हुआ है, नेम द कंपोनेंट गेनिंग एंट्री फ्रॉम ए इनटू द चैम्बर, तो डाइजेस्टर एक चैम्बर है तो इसमें से कुछ एंट्री कर रहा है ए के थ्रू, तो हमें वो कंपोनेंट बताना है। डंग एंड वाटर को मिक्स करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे डालते हैं, तो इसे स्लरी ऑफ डंग भी कहते हैं। इट एंटर द डाइजेस्टर चैम्बर फ्रॉम ए,
तो स्लरी जो है, स्लरी ऑफ डंग जो है वो डाइजेस्टर में एंटर करता है। बी पूछा है मेंशन द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया एंड द कंडीशन इन विच दे एक्ट ऑन द कंपोनेंट दैट एंटर फ्रॉम ए इन द डाइजेस्टर। तो इसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसे मेथेनोजेंस कहते हैं, और कौन सी कंडीशन में पूछा हुआ है, कौन सी कंडीशन में ये एक्ट करता है, तो वो कंडीशन एनारोबिक होता है, एज इट ग्रो एनारोबिकली। सी पार्ट है नेम द कंपोनेंट दैट गेट कलेक्टेड इन द गैस होल्डर। तो यहाँ पे गैस बनती है और गैस होल्डर में वो गैस कलेक्ट होती है, तो उसे हम बायोगैस कहते हैं, और ये मीथेन रिच फ्यूल गैस होता है। और इसमें बाकी कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, ये मिक्सचर होता है मीथेन का, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट है ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रेफर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिजीज एंड पेस्ट टू द यूज ऑफ केमिकल फॉर द सेम पर्पस जस्टिफाई। जो फार्मर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं बायो कंट्रोल टू केमिकल्स, तो केमिकल्स की जगह वो बायो कंट्रोल प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों के लिए। जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं एंड दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड अफेक्ट नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कि ज़्यादा रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स को किल कर सकते हैं। कुछ इंसेक्ट्स प्लांट्स के लिए यूजफुल होते हैं, उनको भी वो किल कर देते हैं, सो दे अफेक्ट नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। और साथ में जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो पॉल्यूट करते हैं सॉइल, वाटर एंड एयर को। वेरएज जो बायो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो पेस्ट स्पेसिफिक, जो पेस्ट हार्मफुल होते हैं ना प्लांट्स के लिए, सिर्फ उनको ही किल करते हैं एंड आर हार्मलेस टू अदर ऑर्गेनिज्म। तो जो बाकी ऑर्गेनिज्म प्लांट के लिए यूजफुल है उनको हार्म नहीं करते, और ये नॉन पॉल्यूटेंट होते हैं। बी पार्ट है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए बैक्टीरियम, फंगस एंड इंसेक्ट दैट आर यूज्ड बायो कंट्रोल एजेंट। तो जो बैक्टीरियम है उसका नाम है बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, फंगस है ट्राइकोडर्मा, और इंसेक्ट की बात की जाए तो लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज जो है वो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फॉलोइंग। सबसे पहले पूछा है रिड्यूसिंग द शुगर कंटेंट इन ग्रेप जूस, 2023 का ये क्वेश्चन है। जो ग्रेप जूस है उसको जब फर्मेंट किया जाता है इट इज फर्मेंटेड बाय यीस्ट, और यीस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सर्वेसियाई। टू रिड्यूस इट्स शुगर कंटेंट, तो अगर फर्मेंटेशन होता है ना तो वो क्या करता है, शुगर कंटेंट रिड्यूस करता है, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है, जो शुगर है प्रेजेंट इन ग्रेप जूस वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। सेकेंड, प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल। तो जो मेथनोजेंस है वो ग्रो करते हैं एनएरोबिकली ऑन सेलुलोज मटेरियल, तो सेलुलोज पे ग्रो करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन गैसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोगैस कहते हैं, और जो बायोगैस है एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। जो बायोगैस प्रोड्यूस है वो यूज कर सकते हैं फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सीवेज वाटर ट्रीटमेंट बिफोर इट कैन बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज, 2014 का क्वेश्चन है। जो सीवेज ट्रीटमेंट है ना दैट कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस में होता है। पहले होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल्स को फिजिकली रिमूव करते हैं सीवेज से। 2 स्टेप से कर सकते हैं, या तो फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन। जो फ्लोटिंग है, जो ऊपर डेब्रिस फ्लोट करती हैं उसे रिमूव करते हैं फिल्ट्रेशन से। ग्रिट इज रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन, और नीचे जो सॉलिड सेटल डाउन हो जाता है उसे सेडिमेंटेशन से रिमूव करते हैं। ऑल सॉलिड दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज, तो प्राइमरी स्लज क्या होता है, जब आप पहले फिल्ट्रेशन करते हो ना, आप डेब्रिस रिमूव कर देते हो, तब हमारा बचता है प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज में क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है, तो जो भी नीचे सॉलिड बैठता है आप उसको रिमूव कर लेते हो। तो जब आप डेब्रिस और सॉलिड रिमूव कर लेते हो, जो बच जाता है ना सीवेज, तो उसे हम सुपरनेटेंट कहते हैं, तो वो बनाता है इफ्लुएंट। बी है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जो इफ्लुएंट आया था प्राइमरी ट्रीटमेंट से उसे हम पास करते हैं एरिएशन टैंक में। एरिएशन टैंक में एयर पास करते हैं और एज ए रिजल्ट क्या होता है, ग्रोथ होता है एरोबिक माइक्रोब्स का। जो ग्रोथ होता है वो एज ए फ्लॉक होता है, तो एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे फ्लॉक कहते हैं। और फ्लॉक क्या होता है, मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, तो फंगल फिलामेंट के साथ बैक्टीरिया क्या करता है, ग्रो करता है, इसे फ्लॉक कहते हैं। माइक्रोब कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। अब ये जो एरोबिक माइक्रोब्स लिए हैं, हम एयर भी पास कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है, कंज्यूम करता है, रिड्यूस करता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट। तो याद रखना कि अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है ना
तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और अगर ऑर्गेनिक मैटर कम है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो ये जो है ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर देते हैं, तो एज ए रिजल्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी क्या होती है, कम हो जाती है। द इफ्लुएंट इज पास इनटू सेडिमेंटेशन टैंक। उसके बाद क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक में इफ्लुएंट को पास करते हैं, और जो बैक्टीरियल फ्लॉक है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, उसे अब हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। सम पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पास टू द एरिएशन टैंक। इसमें से कुछ पार्ट लेते हैं एक्टिवेटेड स्लज का, इसे एरिएशन टैंक में डाल देते हैं। इसलिए डालते हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब इफ्लुएंट आए ना प्राइमरी ट्रीटमेंट से, तो ऑलरेडी उसमें थोड़ा सा फ्लॉक प्रेजेंट होना चाहिए ताकि वो जल्दी ग्रो कर जाए, तो वो इनोकुलम की तरह सर्व करता है। और जो रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ स्लज है उसे पंप करते हैं लार्ज एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। अब इसमें क्या होता है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, इसमें बैक्टीरिया होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया, वो डाइजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया एंड फंगाई। बैक्टीरिया कौन से, जो एरोबिक बैक्टीरिया थे जिन्होंने फ्लॉक बनाया था फंगाई के साथ, उन्हें डाइजेस्ट करते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर को। और जब ये डाइजेशन करते हैं ना, तो ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसे बायोगैस कहते हैं, और ये यूज होता है एज ए एनर्जी सोर्स। और जो रिमेनिंग सेकेंडरी इफ्लुएंट होता है उसे क्या करते हैं, उसे वाटर बॉडीज के साथ मिक्स कर सकते हैं। बी पार्ट है, वाई इज दिस ट्रीटमेंट असेंशियल। ये ट्रीटमेंट इसलिए असेंशियल है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सीवेज होता है ना, उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा, ऑर्गेनिक वेस्ट और पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं, तो इन सबको रिमूव करने के लिए ये ट्रीटमेंट एसेंशियल है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर, डिस्क्राइब देयर रोल इन एग्रीकल्चर एंड व्हाई आर दे प्रेफर टू केमिकल फर्टिलाइजर। 2015 का क्वेश्चन है। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ प्लांट बाय रिप्लेनिशिंग द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल। तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज करते हैं, और इनमें इंक्लूड होता है बैक्टीरिया, फंगाई एंड साइनोबैक्टीरिया। सबसे पहले हम बैक्टीरिया की बात करेंगे। सम बायो फर्टिलाइजर सच एज राइजोबियम बैक्टीरिया, इनका क्या होता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है प्लांट के साथ। They live within the root nodules of leguminous plant. Leguminous जो plants हैं उनके root nodule में present होते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, और उसकी वजह से प्लांट नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर पाता है। अगर फंगाई की बात करें, फंगाई सच एज ग्लोमस फॉर्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन। तो जो फंगाई है ग्लोमस, वो भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना सकता है प्लांट के साथ, इसे माइकोराइजा कहते हैं, और ये एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस और ये प्लांट को देता है। अगर साइनोबैक्टीरिया की बात करें, जैसे नॉस्टॉक एंड एनाबेना, ये क्या कर सकते हैं, ये फिक्स कर सकते हैं नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। नेक्स्ट पार्ट है, व्हाई आर दे प्रेफर टू केमिकल फर्टिलाइजर्स। जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उन्हें प्रेफर करते हैं ओवर केमिकल फर्टिलाइजर्स, क्योंकि ये इको फ्रेंडली होते हैं, वेरा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो सॉइल पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बने होते हैं, वेरा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ हाईली टॉक्सिक केमिकल, तो हाईली टॉक्सिक केमिकल्स के बने होते हैं। और जो बायो फर्टिलाइजर्स है ये नेचुरल वे है ऑफ इंप्रूविंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। आई होप आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आए हो इस चैप्टर के। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने बाकी चैप्टर्स के बनाए हैं, मैंने क्विक रिवीजन के वीडियो भी बनाए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सी यू।